एक बार फिर से आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद राज सर में स्वागत है। सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, जोहार सबको। और हम लोग थोड़ा सा गैप हो गया है, लेकिन जो इतिहास और भूगोल के जो हम लोग शुरुआती पहलू को लेके चले थे, कॉन्सेप्चुअल जो चीजें थी, जो दोनों से एक दूसरे से इंटर रिलेट थे, भूगोल से ज्यादा, और उसमें कुछ इतिहास के तत्व शामिल हैं। क्योंकि भूगोल इतिहास के बिना अधूरा है और इतिहास भूगोल के बिना अधूरा है। इसीलिए मुझे उन टॉपिक को लेकर चलना पड़ रहा है जिनमें दोनों का लगभग अंतर संबंध है। ठीक है, और दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग आज की जो टॉपिक है वो है अतीत के भूगोल और इतिहास को जानने के माध्यम या स्रोत। यानी जो आरंभिक समय में हम इतिहास को कैसे जानते हैं, किनके द्वारा जानते हैं, और इतिहास जो किसी स्थान से रिलेटेड है, उन स्थानों को हम लोग किन स्रोतों या किन माध्यमों से जानते हैं, वही टॉपिक है हमारा आज। तो टॉपिक का नेम क्या है? अतीत के स्रोत। आरंभिक को जानकारी देने वाले वो सारे स्रोत जो भूगोल और इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो बिना लेट किए हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक लिख लेंगे सारे लोग। आज की जो टॉपिक है उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो लिखिए आप लोग आज के टॉपिक को। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अतीत में भूगोल और इतिहास को जानने के माध्यम या स्रोत कौन कौन से हैं। यानी आरंभिक समय में जो भूगोल है, जो स्थान आज हमें प्राप्त हैं, तो वो कब से हैं और वहां कौन कौन से इतिहास के पहलू हैं, विशेष रूप से उनको जानने के माध्यम या स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, 3 प्रकार के स्रोतों को मैंने बांटा है और ये पूरा इतिहास को कवर करता है और साथ ही साथ उन इतिहास के स्थलों यानी भूगोल को भी कवर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं पुस्तक, जो बुक है। ठीक है, आरंभिक समय या प्राचीन समय में अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आरंभिक समय में उस समय मशीन नहीं थे जिसमें छापाखाना वगैरह मशीन प्रिंट होता था पेपर पे, वैसे नहीं थे। तो आरंभिक समय में पांडुलिपि हुआ करता था, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये जो लिपि था, पांडुलिपि, यानी हाथ से लिखने, और वो हाथ से लिखा किस में जाता था? तो भोजपत्र में। और ये भोजपत्र तैयार किया जाता था कुछ खास किस्म के वृक्षों के छाल से। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में एक भूर्ज मिलता है, उसके छाल से, और आपके जो और भी कुछ विशेष वृक्ष हैं उसके छाल से हम लोग भोजपत्र तैयार करते थे और उस भोजपत्र में ही लिखा जाता था। इसी को पांडुलिपि बोलते थे हम लोग, और उसी से बुक तैयार होता था उस समय का। तो इसको हम लोग डिटेल जानेंगे, अभी देख लेते हैं, पहले बांटे हुए हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स हो यानी कि जो लिटरेचर्स हैं, साहित्य हैं, अलग अलग तरह की चीजें, उन साहित्यों को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, जिसे हमें इतिहास, प्राचीन समय का इतिहास और भूगोल का पता चलता है। तो सबसे पहले धार्मिक साहित्य यानी रिलीजियस लिटरेचर्स। अब वो रिलीजियस लिटरेचर कौन कौन है उस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। पहले अभी इसको हम लोग क्लासिफाइड किए हुए हैं। दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य यानी नॉन रिलीजियस लिटरेचर। ठीक है, जो कि धर्म से संबंधित नहीं है और कुछ विशेष संदर्भों में किया गया है। ठीक है, जैसे कलहन, ठीक है, का राजतरंगिणी जो चिकित्सा के लिए था। फिर आपका जो चाणक्य थे, उनके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जो राजनीति शास्त्र के लिए विशेष रूप से जाना, तो वो गैर धार्मिक थे। जबकि आप धार्मिक में जाइएगा तो वेद आ जाएंगे, पुराण आ जाएंगे, है ना। वेद में भी 3 वेद हैं, उन सारी चीजों को हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के साहित्य, जैन धर्म के साहित्य, वो सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। तीसरा जो स्रोत है वो पूरा तात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिक सोर्स। आर्कियोलॉजिक मतलब कि जो अभिलेख पाए जाते हैं, जैसे कि अब उसमें कौन कौन सा चीजें हैं, तो स्मारक जो हम लोग देखने जाते हैं। आप मान लीजिए अमृतसर गए तो अमृतसर में आप जलियांवाला बाग गए, वहां पे देखिए, तो वहां पे जो 1919 में जो घटना हुई थी उसका स्मारक में बना हुआ है, तो उसको हम लोग मेमोरियल बोलते हैं। वो चीजें हैं, वो इतिहास को दिखाता है। अभिलेख
ठीक है, अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए हैं, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, और नहीं तो अभिलेख तो बहुत सारे हैं। सिक्के जो समय समय पे राजाओं के द्वारा सिक्के जारी किए गए, कब का है, कहाँ पाया गया, तो कहाँ पाया गया भूगोल बता रहा है, कब का है इतिहास बता रहा है। तो दोनों चीजें हम लोग देख रहे हैं। मिट्टी के बर्तन, क्ले यूटेंसिल्स जो हैं वो बताते हैं कि वो कब के हैं, कैसे हैं, कहाँ पाए गए हैं। उसी तरह पत्थर, स्टोन्स, धातु के औजार, मेटल टूल्स, और जो स्टैच्यू है वो बताते हैं, जैसे कि सिंधु कालीन सभ्यता में हमें एक कांसे की नर्तकी मिलती है, नहीं उसमें बहुत सारी चीजें जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है, भूगोल जानते हैं, कब की है, इतिहास जान रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग उन माध्यमों या स्रोतों की बात किए जो हमें प्राचीन या अतीत समय के इतिहास और भूगोल को बताता है। और वो 3 प्रकार के हैं। पहले तो हम लोग वहां प्राचीन समय की पुस्तक देखेंगे, साहित्यिक स्रोत देखेंगे और पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। तो ये आप लोग लिख लें। इसके बाद हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पुस्तक के बारे में बात करेंगे कि कैसे शुरुआत हुई लिखने की उस समय, और उस समय क्या बोला गया इनको। तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पुस्तक जो है, बुक, वो सबसे आरंभिक कड़ी में हम लोग को जानकारी देता है अतीत या प्राचीन काल में भूगोल और इतिहास की। ठीक है, तो भारत के अतीत किसका, तो भारत के अतीत का भूगोल और इतिहास, भारत के अतीत का भूगोल और इतिहास को जानने के लिए कई माध्यम या स्रोत हैं। बहुत सारे आपके सोर्स हैं जिनकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों, ध्यान दीजिएगा, हजारों साल पहले की बातों यानी कि जानकारियों को, यानी हिस्ट्री को, एवं स्थलों को यानी भूगोल को जान सकते हैं। इनमें पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है तो बहुत सारा, जो भी पीछे हम लोग देख चुके हैं, जिसको 3 में क्लासिफाइड किए हैं, जिनमें पुस्तक, ठीक है ना, एक प्रमुख माध्यम है या स्रोत है। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है या स्रोत है जिसे हम निम्न प्रमुख बिंदुओं के साथ उल्लेखित कर सकते हैं या किया जा सकता है। और वो बिंदु कौन कौन है पुस्तक से संबंधित, तो सबसे पहला पांडुलिपि और दूसरा भोजपत्र। ये दोनों चीज है क्या भाई, तो डिटेल हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पांडुलिपि कि पांडुलिपि आखिर है क्या, किस चीज का नाम है पांडुलिपि। तो आरंभिक या प्राचीन समय में, ठीक है, आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी जिससे किताब में प्रिंट होके हमारे पास आ जाता है। तो प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। प्रिंटिंग मशीन जिससे किताबें अभी छपती हैं, पेपर छपते हैं जो आप पढ़ते हैं, तो वो नहीं थी। इसलिए इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, है ना, हैंड रिटेन होता था, हाथ से लिखा जाता था। और इन्हीं हाथ से लिखे हुए चीजों को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, पांडुलिपि के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है अंग्रेजी भाषा में, तो मैन्युस्क्रिप्ट, है ना, नाम से जाना जाता है। और देखिए, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो लैटिन शब्द के किस शब्द से बना है, लैटिन शब्द के मेनू से बना है। और इस मेनू का अर्थ क्या होता है, तो हाथ। ठीक है, इस मेनू का अर्थ होता है हाथ। तो इस प्रकार जो 2 चीजें थी पुस्तक से प्राचीन समय में संबंधित, वो थी पांडुलिपि और दूसरा भोजपत्र। तो पांडुलिपि क्या है, जान गए हम लोग, एक प्रकार से हाथ से लिखा हुआ लिखावट, जिसे हम लोग स्क्रिप्ट भी अभी जैसे क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं ना, उसी प्रकार उस समय पांडुलिपि थे, हाथ से लिखा हुआ लिखावट। ठीक है ना, और अंग्रेजी भाषा में से मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा शब्द के मेनू से बना है, और मेनू का अर्थ होता है हाथ। अब ये जो स्क्रिप्ट है, एक प्रकार से हम लोग लिपि बोल सकते हैं। जैसे अभी देवनागरी लिपि को हम लोग पेपर में लिखते हैं, है ना, कहा, तो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं ना, और फिर वापस बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। जो अभी हम लोग लिख रहे हैं ये देवनागरी लिपि है। रोमन लिपि जो अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं। तो उस समय पांडुलिपि को लिखा जाता था हाथ से, लेकिन कहाँ लिखा जाता था, तो भोजपत्र में लिखा जाता था, है ना।
अब हम लोग इसलिए भोजपत्र को जानेंगे कि आखिर इसका उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो भोजपत्र के बारे में यहाँ तक आप लोग पांड्यलिपि के बारे में लिख लीजिए। अब हम लोग भोजपत्र के बारे में जानते हैं। तो भोजपत्र के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, भोजपत्र के बारे में पूरा हम लोग डिटेल अब बात करते हैं, जैसे कि अभी पांडुलिपियों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो देखिए, भोजपत्र है क्या? ताड़ पत्रों, ध्यान दीजिएगा, ताड़ के जो पत्ते होते थे, ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में, जो अभी भारत में हिमालय क्षेत्र है, प्राचीन समय में भी था, तो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक कौन सा पेड़? तो भूर्ज, ताड़ पत्रों या तो फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से, पेड़ से नहीं बल्कि उसके पेड़ की छाल से, ताड़ पत्र और भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से एक पत्र तैयार किया जाता था और इसी पत्र को भोजपत्र के नाम से जाना जाता है ना। इसी पत्र को भोजपत्र के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। तथा इसी भोजपत्र पर प्रायः प्राचीन काल की पांडुलिपियां, ठीक है ना, प्राचीन काल की पांडुलिपियां लिखी हुई मिलती हैं। जो पुस्तकें हमें मिलती है प्राचीन काल की, वो पुस्तकें किस प्रकार से हैं? तो भोजपत्र में लिखी हुई, भोजपत्र में हाथ से लिखी हुई लिखावट है और उन हाथ से लिखी हुई लिखावटों को पांडुलिपि कहते हैं। और जहां लिखा गया है, जैसे आज हम लोग पेपर लिखते हैं, पेपर में, तो जहां लिखा गया है उसे भोजपत्र कहते हैं। इस प्रकार भोजपत्र के पन्नों में प्राचीन काल की पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित हैं। हालांकि बहुत सारे अभी नष्ट हो चुके हैं, उसी को मैंने नीचे लिखा है। हालांकि यह यहाँ उल्लेखनीय है कि इतने वर्षों में, बहुत सारे वर्ष हो गए ना, ठीक है, हजारों वर्ष हो गया, वर्षों में कई पांडुलिपियां नष्ट हो गई हैं, डिस्ट्रॉयड हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं, आज भी सेफ है वो। तथा भूगोल एवं इतिहास की जानकारी के लिए ये सुरक्षित पुस्तकें हैं। भूगोल एवं इतिहास की जानकारी के लिए ये सुरक्षित पुस्तकें, ये पुस्तकें बताती हैं कि कहाँ पे कौन सा स्थल था और उस स्थल की क्या विशेषताएं थी, या क्या इतिहास था, है ना। तो ये सुरक्षित पुस्तकें हैं और एक सशक्त स्रोत अथवा माध्यम है प्राचीन काल के स्थलों और वहां की अन्य जानकारियों को प्रदान करने में। तो इस प्रकार हम लोग देखें, आज का जो क्लास क्या था, बेसिकली था कि अतीत के जो स्रोत हैं या प्राचीन काल में किसी स्थान या वहां का अन्य जानकारियों को जानने के जो स्रोत हैं, उससे रिलेटेड आज का टॉपिक था, ठीक है। और उसको हम लोग क्या देखें कि अतीत के जो स्रोत हैं उसे हम लोग, या अतीत के भूगोल और इतिहास को जानने के कुछ माध्यम हैं, जिनको हम लोग मुख्यतः 3 वर्गों में बांटे। पहला वर्ग क्या था? तो पुस्तक, जिसको हम लोग पूरा डिटेल जान गए, पुस्तक में पांडुलिपि, भोजपत्र को विशेष रूप से देखें। अगले जो 2 हैं, साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस, और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक सोर्सेस। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी इसको आप लोग कर लें और तुरंत हम लोग नेक्स्ट क्लास को भी लेंगे और उसको हम लोग देख लेंगे कि उसमें इन दोनों स्रोतों में हम लोग और क्या क्या चीजें को देखते हैं। इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास को देखते हैं। तो चैनल में जो नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। खास करके मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि किन के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।